सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स पार्ट 4। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटेलिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो ज़्यादातर रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, वो उनका जो रिएक्शन होता है ना ऑक्सीजन के साथ, वो एसिडिक होता है। ठीक है, यहाँ पे नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड साथ जनरली एसिडिक इन नेचर, जो मैंने अभी बताया। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म इधर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ये चीज़ ना इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है, ये एग्जाम में आ सकती है। मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन साथ में। ठीक है, तो हाइड्रोजन को अगर आपको चेक करना है कैसे निकल रहा है, तो उसके ऊपर जो ट्यूब रहता है उसके ऊपर माचिस जला के रखेंगे तो पॉप साउंड आगे, उससे पता चेक कर लेंगे। सोडियम, अब सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, ऑल्सो ऑक्सीजन। ये ना सोडियम जो है ना, इसको ना केरोसिन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये ना बहुत रिएक्टिव होता है, हद से ज़्यादा। ये ना ऑक्सीजन और कोल्ड वाटर के अंदर आते ही जलने लगता है। ठीक है, समझ गए। देखिए, केप्ट इमर्स इन केरोसिन आ गया ना। चलिए, यहाँ पे हो गया। सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए, सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वो एकदम क्लियर जैसे पानी होता है ना वो सा रहेगा, और हाइड्रोजन गैस ऊपर से निकलता है। तो आपको पता ही है कैसे निकालना है, पता करना है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, इन ऑर्डर टू टेस्ट द प्रोड्यूस्ड गैस, हाइड्रोजन ब्रिंग बर्निंग माच स्टिक, बर्निंग कैंडल नियर द बीकर। समझ गए, तो मैंने अभी बताया पॉप साउंड करता है। ठीक है, देखो, पॉप साउंड indicates that the gas produced is hydrogen। अब इधर आ जाते हैं। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो नॉन मेटल रहता है ना, ज़्यादातर रिएक्ट करता नहीं है। ठीक है, नॉन मेटल प्लस वाटर इज नो रिएक्शन। अब फिर रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, तो इसका क्या होगा, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इतना समझ गए बस। अभी आगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर। पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम आर वेरी रिएक्टिव मेटली। और जो कॉपर ये रहता है ना, कॉपर, जिंक, आयरन नहीं, गोल्ड, प्लेटिनम, ये बहुत अनरिएक्टिव रहते हैं, इनको बोलते हैं नोबल मेटल्स। ठीक है, ये चीज ना इम्पोर्टेंट है बहुत। नॉन मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जैसे आप समझिए, हाँ देखिए, जैसे आपने दो मेटल डाले, ठीक है, और एक आयरन डाला, एक आपने डाला हाइड्रोजन, एक डाला मरकरी, तो क्या होगा, आयरन और हाइड्रोजन कोलैब कर लेंगे और मरकरी को अलग कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना समझ के। यूज ऑफ मेटल्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग, ब्रिजेस etc. दे आर यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन्स, ट्रेन, शिप्स, ऑटोमोबाइल etc. ठीक है, प्लेन ये सब बनाने में यूज होता है ना, घर और यूटेंसिल्स, गोल्ड ज्वेलरी, ये सब भी यूज होता है ज्वेलरी बनाने के लिए।
और क्या बोलते हैं, मशीन्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, जैसे कंप्यूटर हो